कोई भी इन्वेस्टर जो मुझसे जुड़ते हैं तो मेरा प्रायोरिटी होता है जो भी इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं उनके ज़िंदगी में पहला 1 करोड़ रुपया कैसे आए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग के केस में कि आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमने लिखा है 15,000 रुपये पर मंथ, 15 साल 15%, 27 लाख जमा होता है, 1 करोड़ रुपया बनता है। मान लीजिए आप ये म्यूचुअल फंड नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड छोड़ के कुछ भी करते हैं, 6% की रेट से 43 लाख रुपया बनता है। वैसे स्थिति में यदि आपको म्यूचुअल फंड 12% भी रिटर्न देता है तो 43 लाख के बदले आपको 75 लाख रुपये बनता है। इस 75 लाख में मात्र 10% टैक्स देना है। अगर 43 लाख रुपये बनता है 6% की रेट से, बैंक, पोस्ट ऑफिस कहीं भी, तो आपको यहाँ पे 20%, 30% जो भी स्लैब में आते हैं आपको टैक्स देना पड़ेगा। 10% भी रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो 62 लाख रुपये आता है। तो खुद से कैलकुलेट करना है, जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप में रखेंगे तो 15% का रिटर्न मिल जाता है। तो आपका ड्यूरेशन कितना है, क्या है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वन टाइम में जाना है। 12 लाख रुपया अगर लिखते हैं या 5 लाख रुपया लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 15 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 40 लाख रुपया बन जाता है। आपको कभी भी म्यूचुअल फंड लेना है तो एक चीज़ सोचना है कि आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, LIC खरीद रहे हैं या प्लॉट फ्लैट खरीद रहे हैं तो कितना दिन पैसा छोड़ते हैं, उतना ही दिन छोड़ेंगे तो म्यूचुअल फंड में वो हो सकता है जो कभी आपने सोचा नहीं था। फिर उसी तरह पेंशन में जाएंगे, 10 लाख अगर लिखते हैं यहाँ पे, 10 लाख में आप 6,000 रुपया यहाँ पे पेंशन ले सकते हैं। 6,000 रुपया लिखा और यहाँ से 15 साल लेते रहेंगे तो टोटल 10,80,000 पेंशन ले लेंगे। बाद में 24,66,000 बच भी जाएगा यदि 11% का रिटर्न मिले। आप कहेंगे 11 नहीं मिलेगा, तो मैं कहूँगा कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 भी मिलेगा तो 6,000 रुपये की दर से आप पेंशन ले लेते हैं 10,80,000 और बाद में बैलेंस बच जाता है 19,46,000। इस तरह से तीनों कैलकुलेटर, SIP, वन टाइम, पेंशन कैलकुलेटर को आप यूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ग्राफ है, ग्राफ को टच करके देखिए कि 5 मिड कैप कौन सा है। SBI, एडलवाइस, कोटक, एक्सिस, इन्वेस्को, 5 मिड कैप चुन लीजिए और स्मॉल कैप 5 चुन लीजिए। यहाँ पे स्मॉल कैप में SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन, DSP, कोटक, फ्रैंकलिन, 5-5 दोनों फंड में आप 10 फंड में 2-2 हज़ार करके या 1-1 हज़ार करके SIP कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।